हेलो स्टूडेंट्स, आज है 22 जनवरी और हम खड़े हैं एनटीए के सेंटर के बाहर, जहाँ पे थोड़ी देर में सेकंड शिफ्ट का पेपर और होने वाला है। हम बच्चों का वेट करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, देन उनसे पूछेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था, पेपर डिफिकल्ट था, इजी था, और सब्जेक्ट वाइज भी उनसे जानने की ट्राई करेंगे कि उनको क्या लगा। व्हाट्स योर नेम बेटा? ध्रुव बजाज। ओके, तो ध्रुव, पेपर कैसा था उसका? पेपर इजी था, मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा लेंथी था, बाकी सारा जो प्रिडिक्टेबल था, जैसे पिछली बार का ट्रेंड था कि आसान आसान पेपर आएगा पहला शिफ्ट, वैसे ही था। ठीक है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे केमिस्ट्री यूजुअली ऑब्जर्व की जाती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड काफ़ी केमिस्ट्री होती है, एनसीईआरटी से उठाओ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड होती है, तो क्या वैसी थी? बिल्कुल वैसी थी, जैसे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट निकल का और डीएमजी का कॉम्प्लेक्स पूछ लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन पूछ लिया, रिएक्शंस बहुत आसान आसान थी और बेसिकली सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही था। तो क्या ऑर्गेनिक में ऐसा फील हुआ आपको कि उसमें सीक्वेंस क्वेश्चन या ऐसा कुछ था? हाँ, सीक्वेंस क्वेश्चन एक था जिसके अंदर हमारे को SNHCl के साथ रिएक्ट करवाना था, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था जो करवाया था। तो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में मैकेनिक्स पोर्शन किस लेवल पे था, मतलब कितना डिफिकल्ट आपको लगा? मैकेनिक्स जो स्पेशली आई थी 11th से आई होगी, वो कैसी थी? बहुत आसान थी, मतलब मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आए थे फिजिक्स के अंदर। मैकेनिक्स का पोर्शन भी काफ़ी कम ही आया था, जो मेजरली पोर्शन आया था वो 12th के पोर्शन से ही आया था। आगे तो मतलब मॉडर्न फिजिक्स आपको मिली पेपर में? मॉडर्न फिजिक्स इतनी नहीं मिली, जो मिली मुझे ज़्यादा वो मिली एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें ही क्वेश्चन मिला था, और बाकी मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स का ये सब का क्वेश्चंस मिला था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वैसे सब। तो अगर रेट करते हैं यूजुअली, अगर कभी भी रेट करते होते हैं पेपर को, तो सब लोग ऐसे ही रेट्स करते हैं कि मैथ सबसे डिफिकल्ट होती है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में से अगर एक चूज करना हो तो आप किसको ज़्यादा डिफिकल्ट कहेंगे इस पेपर पे? मैं कहूँगा केमिस्ट्री मुश्किल इसलिए क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जैसे NIDMG का कितने एच है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, तो उसमें हल्का सा लर्निंग फैक्टर आ जाता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि वो हल्का सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको लर्न है तो फिर केमिस्ट्री सबसे आसान हो। तो अगर इस पेपर से आपको किसी को एडवाइस करना हो कि उसे किस पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली अगर हम बात करें सबसे पहले केमिस्ट्री की, तो आप उसे क्या एडवाइस करो? NCERT को पढ़ ले सब। NCERT पढ़ ले। तो ऑर्गेनिक डोमिनेटिंग या फिर फिजिकल को पढ़े या ऑर्गेनिक पे ज़्यादा इस फोकस पेपर में तो फिजिकल था, वो डोमिनेटिंग था। जी था। हाँ जी। ठीक है। ओके, तो आपको अगर डिफिकल्टी पे रेट करना हो इस पेपर को, तो आप आउट ऑफ 5 कितना रेट करेंगे? मैं 2 रेट करूँगा, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैथ थोड़ा सा लेंदी था। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भवदीप सांगवान है। ओके, तो बेटा आप पेपर दे के आए हो अभी, तो पेपर डिफिकल्ट था या आपको लगा मॉडरेट था? देखो, मॉडरेट भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, सच बताऊं तो बहुत इजी पेपर था फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ्स एक्सट्रीम भी नहीं, हल्की सी लिटिल बिट एक्सट्रीम से थोड़ी सी कम डिफिकल्ट थी। ओके, तो आप सबसे पहले रेट ही कर लेते हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री को रेट करना हो आउट ऑफ 5 डिफिकल्टी में, तो आप क्या रेट? देखो, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कई तो, और उसकी वजह से आई गेस 1.5। 1.5। ओके, फिजिक्स? फिजिक्स 2। अब मैथ्स को कंपेयर करते हुए मजा आएगा। मैथ्स 4.9। 4.9 क्योंकि उसमें मैथ्स डिफिकल्ट थी ज़्यादा, फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान थी, मतलब मैथ्स में देखा फिर जाए भी तो उससे, कुछ मैथ्स से। 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, ओके। और टाइम भी वो काफ़ी कंज्यूम कर रहे थे, तो इसलिए उसको ज़्यादा। हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? कुमार आदित्य है। कुमार आदित्य। तो बच्चे, आपको पेपर कैसा लगा? क्या डिफिकल्ट फील हुआ या इजी फील हुआ? पेपर तो बेसिकली जैसे मैंने अभी 12th से प्रिपरेशन शुरू की थी, जैसे अभी 11th में कोई प्लान नहीं था, नया नया साइंस स्ट्रीम ली थी, तो बेसिकली अगर 12th से बात करें तो मैंने 12th से प्रिपरेशन जब शुरू की तो मैंने प्रॉपर्ली एक जगह 12th को फोकस करा कि मैं 12th को करूँ, और बेसिकली कहीं ना कहीं मेरे जो मेंटोर हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने बोला कि आप 12th से शुरू करो, तो एक बार ज़रा बोर्ड की तरफ फोकस करो। तो बोर्ड ओरिएंटेड मैंने देखा और 12th को भी देखा, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैंने जो 12th की प्रिपरेशन की, उस हिसाब से मेरे को 12th का पेपर बहुत ईजी लगा। 12th के टॉपिक फिजिक्स में थे, मैथ्स में थे, मैथ्स में 3D था, 3D के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, प्रोबेबिलिटी जो थी, मतलब कभी ऐसा लग रहा था कि एनटीए ने बोनस टाइप क्वेश्चन दिए हैं। कुछ प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, वो बहुत इजी था, और 3D का भी था, तो कहीं कहीं लग रहा था एनटीए ने बोनस क्वेश्चन दिया, और कहीं कहीं एरर भी लग रहा था। एक लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन थे, लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा एरर था, अब पता नहीं हो तो जब आंसर शीट या इवैल्यूएशन जब होगा तब पता चलेगा कि कैसा है। आपने एक बहुत अच्छा सा पॉइंट इधर पे मेंशन किया कि आपने 12th वाले पोर्शन को ही मेनली फोकस किया था। हाँ। कई सारे बच्चे ऐसा बोलते होते हैं कि वो अगर बोर्ड के लिए जाएंगे तो शायद उनका जेईई मेंस उतना अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे किसी को, आप अपने एंगल से आप सोच के बताएं कि अगर आप 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डेडिकेटेडली, तो वो प्रिपरेशन जो आपने 12th बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली की, वो आपको जेईई मेंस में कितनी हेल्प करती है? जी, अगर बेसिकली पूरा 100% बोर्ड पे कर रहे हैं तो बच्चा बहुत कॉन्शियस है और ढंग से करेगा, तो मैक्सिमम अगर 100% में से वो मेरे ख्याल से 50% तक तो कर ही लेगा जेईई मेंस के क्वेश्चन, अगर स्पेसिफिकली उसने कॉन्शियस होकर बोर्ड की तैयारी भी करी है तो।
और बाकी ये नहीं कह सकता प्रॉपर। और अगर 11 12 से करिए तो मेरा केस देखा जाए तो मैंने 12 से करा था और सिर्फ 12 को बोर्ड फोकसली करा था। तो मेरे हिसाब से जो पेपर था वो 12th का ईजी था और 12th का अटैम्प्ट करा मैंने, काफ़ी सही था। तो मार्क्स की भी देखा जाए तो अभी रिजल्ट का कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ ठीक ही ठाक आएगा 12th के हिसाब से। ओके, आपका नाम क्या बेटा? जेनिश। ओके, तो पेपर कैसा था बेटा? पेपर एक्सेप्ट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इजी थी। पर्टिकुलरली फिजिक्स में मतलब 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन, कोई काफ़ी सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स से एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं थी और पेपर वाज वेरी शॉर्ट फॉर फिजिक्स एक्सेप्ट ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस वर इजी एंड शॉर्ट। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस काफ़ी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे, स्पेशली ऑर्गेनिक से अक्सर हम मतलब कुछ टफ क्वेश्चन, 1-2 थोड़े से टफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, बट इस बार कुछ ऑर्गेनिक से टफ नहीं आया। इनऑर्गेनिक से मतलब 1-2 क्वेश्चन थे जो मतलब थोड़े ट्विस्टेड थे, बाकी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और इस बार मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में एज इट इज़ PYQ से उठाए गए। जैसे एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था, तो उसको एज इट इज़ PYQ से उठाया गया है। तो पेपर वाज लाइक वेरी इजी एक्सेप्ट मैथ्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी थे और थोड़े बहुत लेंदी थे, कुछ 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। सो कैन एक्सपेक्ट कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा ऊपर जाएगी। ओके, अभी तो काफ़ी सारी शिफ्टों के एग्जाम बाकी हैं, तो अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको। पर इस जो बाकी सारे शिफ्ट के कट ऑफ है, मतलब जो एग्जाम है वो इसके कट ऑफ को थोड़ी अफेक्ट करेंगे। हाँ, वो तो है। 11th-12th मैंने VMC से ही किया है, मैक्सिमम से ही। ओके, तो आपको ये जो पेपर था ये कैसा फील हुआ? डिफिकल्टी वाइज कैसा था? पेपर का डिफिकल्टी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हद तक आसान था। मैथ सुबह वाले से मैंने सुबह के क्वेश्चन देखे थे, सुबह से मैथ बहुत मुश्किल था। मैथ मतलब अगर थोड़ा आसान होता तो बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता, लेकिन मैथ को मुश्किल रख रखा था इन्होंने। मतलब एग्जाम का यूजुअल ट्रेंड ही था कि मैथ्स केमिस्ट्री को अगर कंपेयर करें और फिजिक्स को भी कंपेयर करें तो मैथ्स उनसे काफ़ी ऊपर था डिफिकल्टी वाइज। काफ़ी ऊपर था, और जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो पिछले साल के अकॉर्डिंग मेरे को बहुत इजी लगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत जल्दी बन गया था, मैथ्स मेरे को पिछले साल के अकॉर्डिंग मुश्किल लगा। तो अगर फिजिक्स की स्पेशली बात करें, केमिस्ट्री को तो यूजुअली सभी लोग यही बोल रहे हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, हाँ। तो क्या फिजिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड थी या वो था कि थोड़ा बहुत घुमाया था उसमें? फिजिक्स थी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, कुछ मतलब थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ रहा था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और जिसका अभी आई गेस वो ड्रॉप हो सकते हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि उनके आंसर, अब एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन आया था वो मैंने किया, उसका आंसर किसी में भी मैच ही नहीं हो रहा था। वो मैंने 4 से 5 बार अटेम्प्ट किया, वो मैच ही नहीं हुआ। फिर मैं उसको कोई भी अटेम्प्ट करके आया कि जस्ट इन केस वो ड्रॉप होता है तो मेरे को उसका मार्क्स मिल जाए। ओके, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स एक होता है कि लेंदी था, मुझे आता था, लेंदी था, इजी था लेकिन लेंदी था। एक होता है कि क्वेश्चन ही डिफिकल्ट था, उसे अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट था। क्वेश्चन ही डिफिकल्ट था, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक पार्ट बहुत इजीली हो जा रहा था, लेकिन दूसरे पार्ट को करने में बहुत टाइम लग रहा था। मैथ्स का एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और उसका एरिया निकालना था। कोऑर्डिनेट्स निकल गए लेकिन उसका एरिया नहीं निकल रहा था, वो चीज़ वहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग रहा। ओके, मतलब मैथ्स चैलेंजिंग भी आपको maths, फील हुआ? हाँ। फील हुआ। आपका नाम क्या बेटा? आदित्य। आदित्य। तो आपको बच्चे पेपर कैसा फील हुआ? अगर जैसे बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, तो क्या ऐसी थी? केमिस्ट्री में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है थ्योरी वगैरह तो आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। ओके, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछा था, हाँ सिंपल था, पहला था तो शायद इसलिए ऐसा हुआ। ओके, और फिजिक्स वाइज अगर बात करें कि फिजिक्स में आपको कैसा लगा? फिजिक्स में उन्होंने बस 2 चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मिक्स किए थे, बाकी वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ज़्यादातर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स करके पूछा था, बाकी सब सही था। ओके, और मैथ्स में अगर बात करें तो क्या मैथ्स का पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था? मैथ्स के क्वेश्चंस आसान थे पर टाइम टेकिंग थे बहुत ज़्यादा, आपका टाइम बहुत ख़राब होगा मैथ्स में। ओके, मतलब लेंथी था। ओके ओके, तो अगर आपको डिफिकल्टी रेट करना हो स्पेशली मैथमेटिक्स को, डिफिकल्टी लेंथी नहीं डिफिकल्टी, तो आप क्या रेट करोगे? मीडियोकर। ओके, आउट ऑफ 5? 3.5। 3.5। और आपने एक फ्री क्वेश्चन तुक्का मारा किसी क्वेश्चन में? हाँ मार सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन है जिसमें ऐसा तुक्का मार ऐसा था सकते कि हो। 50-50 खेल लेते हैं? नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा कि ये 2 अगर तो आपने मैंने काट दिए, 2 पे टिक कर देता हूँ मैं, कोई हाँ 2 ऐसा में कर से सकते कोई थे, एक। ऐसा कर सकते थे। ऐसा था आपका? काफी सारे थे, क्योंकि अगर कोई सिनर्जी नहीं बन रही क्वेश्चन की तो काट ही सकते हैं, फिर हटा दो उसे, कर दो टिक। तो आपने सेल्फ ट्राई किया किसी क्वेश्चन में? हाँ 2-3 Okay. क्वेश्चन किए मैंने खुद से ट्राई करके। कौन से कर दिए। सब्जेक्ट? मैथ्स में किए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो बनता है नहीं कुछ, मैथ्स से मजा आता है ऐसे अलग से, तो मैथ्स में कर दिया। व्हाट्स योर नेम बेटा? हिमाग्न गुप्ता। ओके, तो हिमांग, आपको पेपर कैसा फील हुआ? एज यूजुअल जो सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही? इजी तो नहीं था। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स पर्टिकुलरली। वो तो यूजुअल ट्रेड है ना।
कुछ नया नहीं था, जैसे यूजुअली मैथ्स डिफिकल्ट होती है वैसी डिफिकल्ट थी? मतलब थी, थोड़ी थी डिफिकल्टी। तो मैथ्स क्या आपको ऐसा फील होता है कि वो लेंदी थी, उसे कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा था या Calculation क्लिक थी। ही नहीं कर रहा था आपको? कैलकुलेशन थी और कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे लग रहे थे। आगे मतलब मैथ्स का पेपर अच्छा था। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बाकी बच्चे भी ऐसे बोल रहे हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं थी, तो क्या Decent ऐसा ही था? डिसेंट थी काफ़ी। ठीक है। मतलब कैलकुलेशन भी ऐसे ज़्यादा नहीं थी, फिजिकल भी ऐसे में ज़्यादा नहीं दिखी। आपका नाम क्या बेटा? करमन्ने करमन। तो एग्जाम कैसा रहा बेटा आपका? अच्छा रहा। और तो अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट था, कौन सा मैथ्स तो जैसे यूजुअल डिफिकल्ट आती है वो तो थी, फिजिक्स काइंड ऑफ थोड़ी सी इजी थी और केमिस्ट्री भी इजी थी, ऑर्गेनिक थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी पोर्शन। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डोमिनेटिंग था? हाँ ऑर्गेनिक तो जैसे डोमिनेटिंग। इनऑर्गेनिक से बहुत सारे चैप्टर कट गए हैं मेंस के सिलेबस से, तो क्या उसका इफेक्ट एग्जाम पे था कि इनऑर्गेनिक कम थी? इनऑर्गेनिक हाँ कम थी क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक थी पेपर में। इनऑर्गेनिक के कितने मुश्किल से 3-4 सवाल थे। ओके। अगर मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में अगर 11 12 की बात करें तो क्या लगता है 11 डोमिनेटिंग था पेपर या 12 डोमिनेटिंग? 12 डोमिनेटेड था क्योंकि वेक्टर 3D से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे, जैसे आते हैं मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से भी आ रखे थे बहुत क्वेश्चंस, और क्या कहते हैं और ट्रिगो से भी आ रखे थे क्वेश्चंस, और क्या कहते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चंस थे, तो 12 ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। ओके ठीक है। अगर केमिस्ट्री वाइज भी स्पेशली बात करें तो क्या एनसीईआरटी पे फोकस करना एक बेटर ऑप्शन है केमिस्ट्री में? एनसीईआरटी पे हाँ फोकस करना, क्योंकि मेरे को पेपर में तो कम दिखे पर जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आ रखे थे। तो अगर 11th वाले फिजिकल पोर्शन की बात करें तो वो कैसा था? 11th वाला फिजिकल पोर्शन लाइक एटॉमिक वगैरह, हाँ लाइक थर्मो वगैरह, लाइक थर्मोडायनेमिक्स से मेरे को 2 क्वेश्चन दिखे। Okay. एक एंथैल्पी वाला डेल्टा एच वाला क्वेश्चन था, एक थर्मोडायनेमिक्स से, और एक होता कि वो जो आपने क्लास में लगाया था वो DHY/dt=QP वो वाले Okay. वो वाले थे, वो मैच द फॉलोइंग। ठीक है ठीक है। तो अगर आपको किसी स्टूडेंट को एडवाइस करना हो जो आपके बाद किसी शिफ्ट में पेपर देगा तो आप उसे क्या कहेंगे कि उसको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह जो मेरे दोस्त पेपर दे के गए थे मैंने उनसे पूछा तो वो भी कहते थे कि ऑर्गेनिक ज़्यादा आई थी पेपर में, तो केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके। सौम्य। तो आपको एग्जाम कैसा लगा डिफिकल्टी वाइज? डिफ़िकल्टी वाइज जैसे फर्स्ट शिफ्ट शुरू के शिफ्ट्स होते हैं जैसे बहुत आसान होते हैं और 200 प्लस नंबर्स पे 99 परसेंटाइल बन जाता है, वैसा नहीं था, मीडियम सा था। तो मतलब जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम होता है वैसे ही था, बहुत आसान नहीं था, और मैथ्स लेंदी था एंड केमिस्ट्री मॉडरेट एंड फिज़िक्स काफ़ी आसान था। मेरे को ऑर्गेनिक काफ़ी सारा मिला था और इनऑर्गेनिक भी, और फिज़िकल बहुत कम था। ओके। तो फिजिकल काफ़ी कम थी। अगर फिजिक्स की बात करें तो 11th का फिजिक्स आपको कितना देखने को मिला पेपर में? 35-40% अराउंड। मेजोरिटी आप बोल रहे हो 12th से था। हाँ जी। मॉडर्न फिजिक्स से आपको क्वेश्चन मिले पेपर में? मॉडर्न फिजिक्स से नहीं, शायद नहीं थे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो आप इस पेपर को कैसा रेट करना चाहेंगे डिफिकल्टी वाइज? अगर सोचें तो आउट ऑफ 5 आप स्केल पे कितना रेट करना चाहेंगे डिफिकल्टी वाइज? ओवरऑल पेपर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तीनों मिला अराउंड 3 ओके। तो हमने जो बच्चों से बात की और आपने जो सुनी उससे यही फील होता है कि पेपर जो था वो यूजुअल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही था। मैथ्स रिलेटिवली डिफ़िकल्ट थी, केमिस्ट्री फिजिक्स इजी थी। काफ़ी सारे बच्चों के रिव्यू से हमें ये बात तो समझ आती है कि केमिस्ट्री में अगर आप अपने बोर्ड पे फोकस करते हुए 12th को उस एंगल से भी प्रिपेयर करने जाएं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप 12th वाले पोर्शन से सोल्व कर सकते हो। 11th से रिलेटिवली कम पोर्शन आया है तो 12th मेजरली आपसे पूछी जा रही है। तो अगर आप 12th के बोर्ड पे फोकस करते हो तो उसके साथ भी आपको काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है केमिस्ट्री में। फिजिक्स भी रिलेटिवली इजी बता रहे थे बच्चे कि पिछले वाले पेपर के अकॉर्डिंग या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखें तो फिजिक्स भी रिलेटिवली आसान थी। तो फिजिक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, इसका मतलब फिजिक्स का पेपर भी आसान ही रहने वाला है। एंड अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर एज यूजुअल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो चैलेंजिंग होगा। तो उसके लिए आप अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर करके जाएं कि अगर मैथ्स के क्वेश्चन आपसे क्लिक नहीं हो रहे हैं तो उसमें इतनी घबराने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो रिलेटिवली पेपर हर बार की तरह थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा। तो ये हमारा आज का कंक्लूजन है बच्चों से बात करने के बाद। ओके, थैंक यू।